वेलकम भाई, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये मेरा व्लॉग 9 होने वाला आई थिंक। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो आ चुके हैं और मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए, कैसे पढ़ाई कर रहा हूँ। और कल मेरा पहला पेपर होने वाला है तो काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि कुछ अच्छे से पढ़ा नहीं है, बट थोड़ा बेसिक चीज़ तो पढ़ ली है, बट अच्छे मार्क्स लाने के लिए उतना काफ़ी नहीं है। तो मुझे भी और पढ़ना है, साथ में मैं व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ कि थोड़ा मेरा मूड भी फ्रेश हो जाए और आपको दिखाऊँ मैं कि कैसे तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि इस बार मेरा एम है, जो मेरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, मुझे 9 GPA तो चाहिए यार, थोड़ा एकेडमिक कम बैक टाइप का हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। और आज ट्यूसडे है, आज मुझे टेंपल भी जाना है, तो हनुमान जी का आशीर्वाद भी लेंगे कि पेपर अच्छा जाए और कल का और बाकी पेपर भी अच्छे जाए और 9 GPA आ जाए। तो चलिए चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। तो भाइयों, ये वो बेड है या पढ़ाई का सेटअप कह सकते हैं जहाँ पे मैं बैठ के पढ़ाई करता हूँ। और कल मेरा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का पेपर है और आप लोग देख सकते हैं कि मेरी पढ़ाई ऐसे होती है। पेपर से एक दिन पहले मैं नोट्स से ही पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि पेपर से एक दिन पहले बुक से पढ़ना ठीक नहीं होता, क्योंकि बुक्स में चीज़ें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में दे रखी होती है और बुक पढ़ने जाएंगे पेपर से एक दिन पहले तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा और ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रह पाएगा। और नोट्स में चीज़ें प्रिसाइज फॉर्म में दे रखी होती है तो आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाती है, पेपर में आप अच्छे से लिख सकते हो। तो इसलिए मैं नोट्स प्रेफर करता हूँ। थोड़े बहुत प्रिंट आउट के नोट्स हैं मेरे पे, थोड़े बहुत लैपटॉप में PDF फाइल में हैं। तो ये है, थोड़ी बहुत किताबें हैं ये। और ये वो जगह जहाँ पे मेरी सारी किताबें रखी रहती है, मेनली ये सारी लॉ की किताबें। थोड़ी बहुत किताबें इसमें मोटिवेशनल टाइप की है, नॉवल टाइप की है, मोस्टली यहाँ पे किताबें लॉ की ही है। और ये 2 डंबल दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि मैं अब घर पे वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि अब बाहर जाने का, जिम जाने का मुझे टाइम है नहीं बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाई का इतना लोड होता है, तो घर पे वर्कआउट कर लेता हूँ 1 घंटा। तो आपको लग रहा होगा भाइयों कि इसका बेड कितना मैसी टाइप का है, बट यार एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एग्ज़ाम के टेंशन के आगे कुछ दिखता नहीं है कि क्या है, चीज़ कैसी है। तो ऐसी सारी चीज़ें पड़ी हुई है, किताबें पड़ी हुई है, पास्ता का पैकेट है, ओट्स रखे हुए हैं, पैसे पड़े हुए हैं, ऐसे ही कपड़े फैले हुए हैं। बट कोई नहीं यार, कोई चिंता की बात नहीं है, ये तो बाद में भी ठीक हो जाएगा। बट मेन प्रायोरिटी जो अभी है वो एग्ज़ाम से मैं अच्छे नंबर डालने के लिए। तो भाइयों, शाम हो चुकी है और मैं सोच रहा हूँ कि अब मंदिर हो आता हूँ, क्योंकि टाइम हो गया वरना लेट हो जाएगा। तो मैं टेंपल जा रहा हूँ, चलिए चलते हैं। आपको भी दर्शन करना है हनुमान जी के और खुद भी आशीर्वाद लेंगे। भाई मंदिर से आ चुके हैं अब, और अब पूरा भूख लगी थी तो कुछ खाने वाने आ गए। इडली खाने आया हूँ मैं। तो भाई मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने अब एक रूल बना लिया है कि मैं पूरे हफ्ते में एक अच्छी डाइट फॉलो करूँगा और ज़्यादा तेल मसाला फ्राइड नहीं खाऊँगा और मैदा नहीं खाऊँगा। तो मैं इडली मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगता है जो हेल्दी है, काफ़ी ज़्यादा इसके हार्मफुल नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो मैं ये खा लेता हूँ, इडली खा लेता हूँ, पनीर खा लेता हूँ। बाकी मैंने डिसाइड किया है कि मैं ओनली वीकेंड पे ही बाहर का खाऊँगा, मैदा खाऊँगा, मोमोज़ खाऊँगा, जो मुझे पसंद है वो खाऊँगा। बट पूरे वीक में मैं कुछ नहीं खाऊँगा, अनहेल्दी कुछ नहीं खाऊँगा, हेल्दी खाऊँगा। ये देख सकते हैं कि इडली के बगल में ही मोमोज़ की दुकान है और मैं मोमोज़ के ऊपर इडली चुनता हूँ, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि मोमोज़ मेरा फेवरेट है। बट अब थोड़ा चेंज लाना है, तो मोमोज़ की जगह मैं अब इडली चूज़ किया मैंने आज। तो मुझे अच्छा फील हो रहा है कि अब थोड़ा डाइट पर ध्यान दूँगा, बॉडी बनाऊँगा। भाई इडली इतना बुरा भी नहीं है, इडली का भी टेस्ट बढ़िया है। तो हेलो भाइयों, सुबह हो चुकी है और मैं अपने कॉलेज आ चुका हूँ। और भाई लिटरली यार फटी पड़ी है इस टाइम पे, होगी जो कल से इतना कुछ पढ़ लिया है ना, वो सारा माइंड में एंड टाइम में आके मिक्सअप हो रहा है। तो मैं एक काम करूँगा कि एक अकेली जगह देखूँगा जहाँ पे मैं सारा बैठ के जो कल से पढ़ाई रिवाइज कर पाऊँ। और अब आपसे मैं मिलता हूँ एग्ज़ाम के बाद और बताऊँगा कि एग्ज़ाम कैसा गया। तो
भाई यार पेपर के बाद का मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया, मैं सीधे घर ही आ गया क्योंकि मूड थोड़ा ऑफ हो गया था, मैं बहुत लो फील करने लगा था। तो कुछ मैंने ना किसी से ज़्यादा बात की, ना कुछ किया, ना पेपर डिस्कस किया। मैं सीधे घर आ गया क्योंकि जो पेपर मेरा, मैं इतना कुछ पढ़ के गया था पर इस सब माइंड में मिक्सअप हो गया था, मैं रिवाइज़ नहीं कर पाया था, तो बहुत चीज़ें मैं भूल रहा था। और मेन चीज़ जो हुई वो लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा नंबर का था, 12 मार्क्स का था, वो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में थोड़ा सोच के याद करके लिख रहा था, क्योंकि मुझे बहुत रिकॉल करने में, क्योंकि रिवीजन नहीं किया था मैंने, तो रिकॉल करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं थोड़ा टाइम लगा के लिख रहा था, आंसर को अच्छे से लिख रहा था। और वो लिखते लिखते एंड में आते आते मेरे पे टाइम ही कम पड़ गया। को लास्ट क्वेश्चन जो था वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स का था, वो मेरा कंप्लीट ही नहीं हो पाया, छूट गया। उसमें मैंने खाली कुछ लाइन लिखी है, तो उसका मुझे इतना थोड़ा ट्रॉमा लगा कि यार क्या हो गया, पेपर ठीक ही जा रहा था, लास्ट में गलती कर दी। तो जो मेरा उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन था, वो मैं नहीं फुलफ़िल कर पाया। कि मुझे लगता था कि यार टॉप पेपर दे के आऊँगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, जिसका टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया मैं सही से, जो मुझे करना चाहिए था स्टार्टिंग में। और कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया, और जो मुझे इतना नहीं लगाना चाहिए था। हिसाब से सब में किसी में मुझे कम लिखना था तो मैंने ज़्यादा लिख दिया, किसी में ज़्यादा लिखना था तो मैंने कम लिख दिया। तो कहीं ना कहीं चीज़ें उतनी अच्छी नहीं गई आज, बट कोई नहीं यार। अब मैंने घर पे आया, थोड़ा मैंने रेस्ट किया, थोड़ा माइंड को शांति दी, रिलैक्स किया। उसके बाद मैं थोड़ा उठा सो के, थोड़ा मोटिवेट हो गया कि कोई नहीं यार, अब जो बीत गया वो बीत गया, अब आने वाले अगले पेपर में अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे, और इस वाले पेपर में जो कमी रह गई है उसको अगले पेपर में पूरा करेंगे। और यही है आज का तो मोटिवेशन, यही है कि जो हो गया सो हो गया, आगे फ्यूचर पे ध्यान दो, और उम्मीद है कि आगे का पेपर अच्छा जाएगा। तो अब अगला व्लॉग मैं सीधे लाऊंगा पेपर ख़त्म होने के बाद। तो उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी पसंद आया होगा। तो बोरिंग व्लॉग था बट कोई नहीं, आपको जैसा भी लगा हो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि व्लॉग आती रहती है और आएगी भी। तो मिलते हैं अब आपसे अगले व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और जो करना है वो करिए। सो बाय एंड थैंक यू।